नाश्ता आ रहा है, किटी आंटी ला रही हैं, और ज्यादा शोर मचाओगे तो पापा पीट डालेंगे। हाँ लो, आ गया तुम लोगों का नाश्ता। क्या बात है दीदी, जीजा जी अभी तक नहीं आए? लो, आ गए तुम्हारे जीजा जी। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। जीजा जी, आप तो सबसे पहले आने वालों में से हैं। आज देर कैसे हो गई? हाँ भाई, रात देर तक लैब में काम करता रहा, इसलिए आंख देर से खुली। माइक कहाँ है? Here. Good morning, big brother. गुड मॉर्निंग। I'm sorry, I'm a little late. Hey, चलो बच्चा लोग। आपका लेट आना कोई नई बात नहीं है, और आगे भी सुधरने का कोई चांस नहीं है। मेरे होने वाली भाभी, आपसे किसने राय मांगी आपके होने वाले देवर के बारे में? वैसे मारिया भाभी, रॉकी भैया शादी के बाद पछताएंगे बहुत। इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अरे भाई, रॉकी मेरा भाई है, उसकी फिक्र करना मेरा फर्ज है। डैडी, रॉकी अंकल बॉम्बे से वापस कब आएंगे? हाँ डैडी, हमें अंकल की बहुत याद आती है। देखो बेटे, तुम्हारे अंकल डॉक्टर तो बन ही चुके हैं, उसकी इंटर्नशिप के कुछ दिन अभी बाकी हैं। वो कुछ ही दिनों में आता ही होगा। वैसे मैंने उसे खत भी लिख दिया। हेलो। हेलो, डॉक्टर रॉकी डिसूजा। डॉक्टर रॉकी डिसूजा हियर। सुना है कल आप गोवा जा रहे हैं? यस। तो फिर गोवा जाने से पहले हमारी वो दवाई अपने हॉस्पिटल के लिए अप्रूव करके जाइए जो आप रिजेक्ट कर चुके हैं। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आपकी दवाइयां ठीक नहीं है। मैं आपसे दवाई की क्वालिटी नहीं पूछ रहा डॉक्टर, मुझे अप्रूवल पर आपके साइन चाहिए। इम्पॉसिबल। डॉक्टर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी पहुंच कहां तक है। भले ही आपकी पहुंच प्राइम मिनिस्टर तक हो, लेकिन मेरी पहुंच मेरे मरीजों तक है, और मैं उनकी जिंदगी से नहीं खेल सकता। तो फिर नजर घुमा कर देख लो डॉक्टर, हमारे आदमी तुम्हारे चारों तरफ खड़े हैं। उन्हें तुम्हारे हाथ से साइन करवाना भी आता है, और ना करने पर हाथ तोड़ना भी आता है। ये रहे पेपर, और ये रहा पेन, साइन कीजिए। इस काम के लिए मैं तुम्हारे बॉस को पहले भी इनकार कर चुका हूं। लेकिन हमारा बॉस इनकार सुनने का आदी नहीं है। लेकिन यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। जगह है, ये झूठ बोलते हैं। तुम लेटो, मैं चलता। कमाल है। सॉरी डॉक्टर। ये क्या हो रहा है भाई? अब तुम कौन हो? मैं भी एक मरीज हूँ सर। कमाल है। समझ में नहीं आता कि हॉस्पिटल में हो क्या रहा। सॉरी सर। हाय डॉक्टर डिसूजा, हॉस्पिटल में ये सब क्या हो रहा है? सर, ये गुंडे मुझसे जबरदस्ती नकली दवाइयां रिकमेंड करवाना चाहते थे। अच्छा, हाँ। गुड, वेरी गुड। नर्स, तुम इन सबको कंपोज का एक इंजेक्शन ठोको, और पुलिस को भी टेलीफोन करो। ओए। अरे रॉबर्ट। हाँ जोसेफ। तुम नहीं जानते, कल रात वो चुड़ैल फिर आई थी मेरे कमरे में। हाँ, परसों रात वो मेरे कमरे में आई थी। और उसके पांव उल्टे थे पीछे की तरफ, और हाथ भी उल्टे ऐसे। अबे कितनी बार कहा है दूर रहा कर। अबे अंकल हो, हॉर्न क्यों बजा रहे हो?
शिकारी आ गई। डॉक्टर आ गया, उठा के मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अरे लेकिन तुम डॉक्टर से डरते क्यों हो इतना? अरे डॉक्टर के पास ऑपरेशन का बैग होगा, उसमें सुई, छुरी, कैंची होगी और न जाने मरने वाले की कौन कौन सी जगह पर वो चली हुई होगी, न जाने कौन सी आत्मा निकल के मेरे अंदर घुस जाए। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नाम हिटलर है? और है कितना डरपोक? रॉबर्ट, चलो इसका डर निकाल दे। डर निकाल दे। चलो। अरे जीसस क्राइस्ट, सेव मी, सेव मी। क्या बात है हिटलर, तुम कांप क्यों रहे हो? डॉक्टर ये आपके बैग से डरता है, कहता है कि उसमें किसी मरीज की रूह ना हो। आ गया हिटलर, हिटलर। पहले तुम भूत प्रेत से डरते थे, आज मेरे बैग से डर रहे हो, और कल धूप, हवा और पानी से भी डरने लगोगे। डरने को तुम्हारे डैडी कहाँ है? तो डैडी कहाँ है? डैडी अंदर बैठे हुए, उठा के। क्या उठा के? क्या उठा के? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, हर बात में उठा के बोलना इसकी आदत है। आप मेरे साथ आइए उठा के। Oh, yes. डॉक्टर साहब आप भी उठा के। Idiot. इडियट। बैग उठा के। बैग उठा के, इडियट। गाड़ी उठा। शट अप। हाँ नेपोलियन साहब, कहिए अब आप कैसे हैं? जी रहा हूँ गिरा के। उठा के। शराब के। उठा के का बच्चा। रिलैक्स नेपोलियन, रिलैक्स। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं डॉक्टर साहब? इस कमबख्त को उठा के बोलने की आदत है और उसकी वो आदत दूर करने के लिए मैंने गिरा के बोलना शुरू कर दिया। अब इस कमबख्त के उठा के बोलना खत्म नहीं हुआ और डैडी का गिरा के भी चालू है। फिर बोले। कोई बात नहीं भाई। डॉक्टर साहब, मीट माय न्यू सेक्रेटरी 36। मिस्टर नेपोलियन, मैं यहाँ इनके बारे में कुछ जानने नहीं आया, बल्कि आपकी तबीयत पूछने आया हूँ। आपकी रिपोर्ट क्या बोलती है गिरा के? कब मरेंगे डैडी? हिटलर! मरना तो है ही एक दिन, बस पूछा है। देखो नेपोलियन, एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से समझा रहा हूं कि अगर बुढ़ापे में तुम्हारा ये लड़कियों का शौक खत्म नहीं हुआ तो ये बीमारी बढ़ भी सकती है। बाकी आपकी मर्जी है, आप बहुत समझदार हैं। अच्छा मैं चलता हूं। See you again, डॉक्टर। टाटा, टाटा। डॉक्टर, मेरा बच्चा बच तो जाएगा ना? आई एम सॉरी मिस्टर दीवान, नो चांस। ये कैसे हो सकता है? ये तो भला चंगा था, फिर अचानक ये बीमारी, ये मौत। देखिए, ये सीवियर र्यूमेटिक वेक्यूलर हार्ट डिजीज का केस है। इसमें कभी भी और कुछ भी हो सकता है। मुझे अफसोस है, ये या तो कुछ घंटे या कुछ दिनों का मेहमान है। आई एम सॉरी। लेकिन डॉक्टर, ये तो डॉक्टर सुनिए तो। डॉक्टर साहब, मेरे कुल के इस चिराग को बुझने से बचा लीजिए, चाहे तो मेरी सारी दौलत ले लीजिए। अगर दौलत से हेल्थ और हैप्पीनेस खरीदी जा सकती तो दुनिया का कोई भी दौलतमंद ना तो कभी मरता और ना ही दुखी होता। डॉक्टर साहब, आप तो हार्ट के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं और मैंने सुना है कि आपने बहुत से तजुर्बे भी किए हैं। हाँ, तजुर्बे तो किए हैं, लेकिन अब तक पूरे तौर पर कामयाब नहीं हुआ हूं। अगर मैं आपके बेटे को ठीक कर सकता तो जरूर कर देता। उससे मुझे दौलत मिलती, सारी दुनिया में शोहरत मिलती। लेकिन यह केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हां, सिर्फ एक ही चांस लिया जा सकता है और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट? यानी कि किसी दूसरे का दिल मेरे बच्चे के शरीर में डाला जा सकता है? हां, डाला तो जा सकता है, लेकिन यहां नहीं, क्योंकि अभी हमारे यहां ऑपरेशन की वो फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जैसा स्पेशलिस्ट चाहते हैं कि आपकी दौलत हड़प कर ले और आप डरकर भाग जाएं। अच्छा, दौलत हड़पू झड़पू, तभी मैं सोचूं कि ये भूत चुड़ैले म्यूजिकल माइंडेड कैसे हो गए। पर हिटलर बेटे। अरे मुझे पूरा यकीन है, मैं दीदी और जीजा जी को मना लूंगी। सच किटी, ये कहकर तुमने मेरे गुनाह का बोझ मेरे दिल से हल्का कर दिया। माइक, अब तुम्हारा गुनाह गुनाह नहीं। क्या हुआ माइक? चल जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चल जाओ यहाँ से। माइक!
तुम आ गए। तुम्हें नहीं मालूम तुमसे मिलने के लिए कितना तड़प रही थी मैं। इधर मेरा भी यही हाल है रुबीना। नहीं कर सकता है। मैंने तुझे रूप बना बना कर उस हरामजादे के पास इसलिए भेजा था कि तू उसकी जान ले सके, क्योंकि तेरे भाई की जान उसके भाई ने ली थी और तू उसकी जान ना ले सकी। उसकी जान लेने की बजाय तू अपनी जान उस पर कुर्बान कर रही है। डैडी, मैं गई तो बदले की नियत से थी, लेकिन उसके प्यार की भावना ने मेरे बदले की भावना पर विजय हासिल कर ली। जो आदमी मेरे लिए रात रात भर जंगलों में भटक सकता है, जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है, उसके लिए मैं बदले की भावना रखूं तो फिर मैं औरत ही क्या हुई। बस करो जूली, बस करो। नहीं डैडी, एक औरत जीवन में चाहती क्या है? एक ऐसा आदमी जो उस पर अपनी जान दे सके, और आपकी बेटी को ऐसा आदमी मिल गया है डैडी। रॉकी आज आपसे मिलने के लिए अपना घर बार छोड़कर आ रहा है, मेरा हाथ मांगने के लिए। तो वो आज यहां आएगा तो जरूर, लेकिन यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा। मैं तो वहीं रहूंगी जहां रॉकी मुझे रखेगा। चलो। वाह रे मेरी तकदीर, एक भाई ने मेरा बेटा छीन लिया और आज दूसरा भाई मेरी बेटी छीन कर। अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, लीव मी अलोन। ठीक है, मैं चलता हूं। हम यहां क्या कर रहे हैं? बात क्या है? क्या हो गया था मुझे? कुछ नहीं माइक, तुम्हें कुछ नहीं हुआ था। हा? तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपने खुद ही देख लिया ना, माइक बेकसूर है। हाँ मिस्टर रॉकी, मैंने सब कुछ देखा सुना और समझा, और कानून से भी कहूंगा, लेकिन कानून जो देख नहीं सकता सुन और समझ सकता है। आगे अदालत की मर्जी। लेकिन मिस्टर रॉकी, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने माइक को पुलिस की कस्टडी से छुड़वा के कानून अपने हाथ में लिया है। चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो उठा के? वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस वक्त कब्रिस्तान में? वो तो ठीक है। अरे इंस्पेक्टर होकर आपको इतना नहीं मालूम कि हमारी शादी हुई है? हम कब्रिस्तान को थैंक यू बोलने आए हैं, क्योंकि यही वो कब्रिस्तान है जहाँ से ये बुज़दिल आदमी बहादुर बन के निकला था। उठा के। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। ओ गुड नाइट, गुड नाइट। नो फाइट, एवरीथिंग ऑल राइट। चलो ना, चलो ना। ये कब्रिस्तान, आजा मेरी जान, मचल रहे अरमान। चल उस चने के झाड़ को हिलाते हैं, उठा के।